प्रयागराज स्टेशन पे, और ये देखो बैठा हूँ मैं यहाँ पे आराम से। अभी अभी मेरे पीछे जो गाड़ी दिख रही है आप लोगों को, ये पीछे जो गाड़ी है इसी में मैं आया हूँ। और अभी अप्रॉक्सीमेट टाइम हो रहा है 2 बजे, जो पूर्वा गाड़ी ने मुझे तभी उतारा है। और अब मैं जाऊँगा यहाँ से प्रयागराज। आज हो गई है 23 जनवरी। 23 जनवरी का मतलब ये है कि आज बसंत पंचमी है। तो आज एक माघ मेला का जो एक पूरा महा मास जो होता है, उसमें कुछ तिथियां होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें एक 23 जनवरी सॉरी आज जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट डेट है। इसमें हम यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हैं। और वैसे तो बोलते हैं कि माघ मास में पूरा कल्पवास, कल्पवास मतलब माँ जो तीर्थराज प्रयागराज हैं वहाँ पे, जो अगर इस माह में जो भी यहाँ पे साधु संत हो गए सभी लोग आते हैं, वो लोग यहीं पे रुकते हैं आके। जो है ये देखो, ये रहा यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा का मतलब इस बार काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है। जो सुरक्षा है यहाँ की उसका बहुत अच्छा ख्याल दिया गया है। मतलब यहाँ पे हर इस बोगी के पास आप देख सकते हो कि पुलिस वाले जो सिक्योरिटी है सब देख यहाँ पे रखे हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप कहो कि जो कुंभ में भीड़ थी ना, वैसी भीड़ तो नहीं है यहाँ पे, है ना। बस चलते हैं अब बाहर। जो है सोलो ट्रिप है मेरी, अकेले ही आया हूँ, अकेले ही। और बाकी तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। अभी 2 बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेट, तो ज़्यादा भीड़ तो मुझे नहीं समझ में आ रही। अब देखते हैं गंगा जी के पास में जाके, वहाँ पे देखते हैं कितनी भीड़ क्या होती है। तो मतलब 2 बजे का जो सीन है ना, अप्रॉक्सीमेट इतनी भीड़ नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कहूँगा भीड़ है। जो मैं कुंभ में पिछली बार जब आया था ना, कुंभ में जब आया था तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि यहाँ पे निकलना बड़ा वैसा लग रहा था कि मतलब समझ लो बाहर स्टेशन के बाहर होते होते अप्रॉक्सीमेट मुझे टाइम 1 to 2 आवर्स के अप्रॉक्स लग गया था बाहर निकलते निकलते, ऑटो में मतलब बैठने के लिए जो वहाँ मतलब जाते हैं ना बाहर। और आज ऐसे देख रहे हो, अब देख रहे हो ज़्यादा भीड़ नहीं है, हो सकता है कि अभी। और आज ऐसा नहीं है, आज जो बसंत पंचमी है तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि आज कुछ है नहीं, फिर भी आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो स्टेशन का मैं कहूँगा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे बंदोबस्त कर रखे हैं। स्टेशन पे जो चीज़ें हैं ना वो एकदम हर चीज़ एकदम बढ़िया कर रखी है। वैसे कोई ज़्यादा वो नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइटिंग की, रुकने की, हर चीज़ की मतलब अच्छी व्यवस्था है। और जो सुरक्षा के मामले में है वो तो भाई टाइट तो है ही, आप लोग जानते हो, योगी सरकार है। देख रहे होगे आप लोग, ये सीन है हम लोग स्टेशन से जब बाहर आते हैं ना तो वहाँ से निकलने का सीन है। और अब समझ में आ रही था, हाँ थोड़ी बहुत भीड़ है। मेरे भी पीछे भी देख रहे होगे काफ़ी लोग आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। ऑटो मिलता है, मैं तो सोच रहा हूँ 4 बजे ना आया जाए, फिर भी वहाँ पहुँचते देखते हैं। भीड़ अगर ज़्यादा हुआ तो फिर जल्दी ना लूँगा 3-4 बजे, फिर लेट नहीं होऊंगा, ठीक है। तो बाहर निकलेंगे तो इस टाइप के ऑटो बाहर खड़े होंगे, जैसे ये ऑटो खड़े हैं ना यहाँ पे, ये सामने, इस पर बैठ सकते हैं यहाँ पे। हेलो दोस्तों, अब हम लोग बैठ गए एक ऑटो में और यहाँ से अप्रॉक्स में होता है 6 से 7 किलोमीटर दूर। जो जस्ट मतलब स्टेशन से जैसे बाहर निकले ना उसके बाद मतलब ऑटो में बैठे और यहाँ से निकलने के लिए अब समझ लो हम लोग संगम के लिए जा रहे हैं। आज थोड़ी भीड़ है, बसंत पंचमी है ना उस वजह से। अब देखते हैं वहाँ पहुँच के फिर क्या होता है। देख सकते हो कितना मतलब कोहरा जैसा है अभी फ़िलहाल में। तो अभी हम जा रहे हैं ऑटो से, भैया मिल गए थे मेरे, तो उन्होंने मतलब ऑटो में हमें बिठा दिया। यहाँ पे 30 रुपये लगता है, वैसे 30 रुपये लगा। आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं मांग में लगता है। इतनी भीड़ है आप लोग देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है। अब जो मेन मतलब हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी जो अपना क्या नाम हनुमान जी है ना, वहाँ पे मेन त्रिवेणी जो संगम है वहीं पे है, तो उसी मार्ग पे जा रहा हूँ। अब देखते हैं वहाँ पे कितनी भीड़ होती है। अभी खास मुझे लगी नहीं, पीछे आप लोग देख सकते हो उतनी भीड़ है आगे और पीछे, कुछ खास भीड़ नहीं समझ में आ रही। लेकिन हाँ भीड़ तो है, आज बसंत पंचमी है तो भीड़ है, ऐसा भी नहीं कह सकते भीड़ नहीं है। आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से ये लोग रखे हुए हैं। देखते हैं क्या है। मौसम ठीक है, सर्दी
सर्दी भी है लेकिन खास सर्दी तो नहीं है। अब देखते हो अब मौसम साफ़ होने लगा है। ख़रीद लिया है और वहाँ से जाते जाते अपने ब्रश भी कर लेंगे। देखो ये गेट है, इस गेट से एंट्री कर रहे हैं। ठंडी कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखने को समझ में आ रही, जो सुरक्षा है ना वो एक नंबर कर रखी है यहाँ। मतलब माघ मेला इस वजह से, देखो यहाँ पे क्या है कि हर साल जो माघ मेला लगता था उसमें सीन ये था कि उतनी भीड़ नहीं होती थी यहाँ, क्षेत्रीय भीड़ ज़्यादा होती थी, बस बाहर से लोग नहीं आते थे। पिछली बार क्या हुआ कि जब कुंभ लगा तो कुंभ में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ, ठीक है, तो बाहर से विदेश से सब लोग जान गए। अब उसी का माघ मेला आ गया, अब तो लोग वो चीज़ समझ रहे हैं। कुछ लोग वो टाइम नहीं आ पाए तो अब वो चीज़ को यहाँ पे आके वो समझ रहे हैं, ठीक है। देखो भीड़ कितनी है, सामने से दिखा दूँ आपको। यहाँ पिछली बार इतनी भीड़ थी, कोई लोग मतलब निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी भी बहुत काफ़ी भीड़ है। हम नहाने के बाद अब मैं बाहर निकला हूँ तो देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है एकदम। तो हमने तो स्नान कर लिया है फाइनली, बट यहाँ पे स्नान तो कर लिया लेकिन थोड़ा सा वो ज़्यादा रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे मेला भी लगा है, स्नान भी लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ है कि समझ लो पिछली बार मैं नहाने आया तो अपना, अब अकेले मतलब कभी भी ना हो, अकेले तो नहीं आ सकते नहाने के लिए। ये है माघ मेला, यहाँ का माघ मेला तुम देख सकते हो आप लोग। ये देखो यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे समझ लो एक मतलब जो रोड है बाहर निकलने के लिए, तो उधर है संगम, संगम में उधर जाने नहीं देते बिल्कुल भी, ठीक है। और ये फाइनली हमने तो भाई स्नान कर लिया, भीड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए जो हमने स्नान किए हैं ना, आप लोगों को बता दें इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ स्नान करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। क्योंकि अगर अकेले आओगे ना तो फिर सामान जो हमने रखे हैं, बैग है मेरे पीछे, ये भी बैग है मेरा, तो इसको कहाँ रखोगे। इसलिए भैया थे मेरे, तो हमने उनसे बोल दिया था, आप ड्यूटी पे थे तो उन्होंने कहा ड्यूटी पे था, हम अकेले चले जाएंगे। लेकिन वो गलती हमें समझ में आ रही है अब कि यहाँ पे नहाने का थोड़ा दिक्कत हुआ है। दिक्कत क्या हुआ आपको, हम वो चीज़ दिखा नहीं पाए, और ठीक भी रहता है वहाँ पे कैमरा नहीं ले जाना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पज से भी, और सभी लोग नहा भी रहे उधर, ठीक है। तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो भीड़ को प्रशासन वो चीज़ को, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। तो वो सकती है इस बार, मतलब पिछली बार जो हो गया था ना, तो इस बार से प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है भगदड़ की वजह से। तो कम से अप्रोक्सीमेट समझ लो 20 मीटर दूर बैग रखवा दिए जाते हैं। लेकिन हमें एक पुलिस वाले भाई था, उससे बोला मैंने तो वो समझ गया, तो उसने कहा कि ठीक है कि 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में आप स्नान कर लो। तो फिर मैंने बैग है कैमरा वैमरा सब रख के आराम से 2 मिनट में हमने स्नान फाइनली कर लिया, और स्नान करके आराम से वापस आ गए। अब हम वापसी मार्ग में जा रहे हैं। यहाँ पे मतलब कम भीड़ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप लोग देखो, देखो पुलिस प्रशासन देखो काफ़ी मतलब अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, ठीक है। बाकी मिलते हैं, हमने बाहर निकल के देखो कुछ अब खाते पीते नहीं।
अब ये सुबह का टाइम है, देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे मार्ग में। यहाँ पे मतलब इतनी भीड़ हो चुकी है अब इस टाइम। अभी कोहरा था, अब कोहरा थोड़ा थोड़ा साफ हो गया है, मतलब काफ़ी भीड़ है। तो ये अच्छे बट है। ये अच्छा है। हाँ, तो इसी के मतलब आगे शायद वो है हनुमान जी का, लेटे हुए हनुमान जी। हाँ, लेटे हुए अच्छा, हनुमान आप लोग देख रहे होंगे ये किला जो बना हुआ है, जो अक्षय वाट होता है, वो यही है। स्नान के पश्चात स्नान घाटों को और हम लोग, महाराज जी, हम लोग सब लोग जा रहे हैं आराम से दर्शन करते हुए। स्नान करके आ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हनुमान जी के दर्शन करें। हाँ जो ये बोल रहे हो ये भी यहाँ आ जाएगा। हाँ, ये हम बोल रहे हैं ना, तो इसमें आ रहा है सब कुछ। ठीक, अच्छा हाँ। हमारी फोटो आ जाएगी। हाँ, आ रही इसमें, देखो। ठीक, हाँ, हम लोग दर्शन करेंगे हनुमान जी के। हनुमान जी। हाँ, मतलब इनसे ये बताते हैं कि जैसे संगम में दर्शन करो, फिर उसके बाद हनुमान जी के भी दर्शन करना। हाँ हाँ जरूरी है। स्नान करने के बाद। हाँ, हाँ, बहुत बड़ा महत्व है हनुमान जी के दर्शन करने का। अच्छा। ये किला है, देखो ये। हाँ, ये किला है, महाराज जी बता रहे हैं, ये किला है और इसको ही अक्षय वट बोलते हैं। इसी को छाईवट बोलते हैं। हाँ। अंदर जाने में यहाँ जो है, आज बसंत पंचमी के दिन काफ़ी रौनक है और हाँ। पूरी तरीके से जो माघ मेला का है चरम पर है, और सभी साधु संत अपने स्नान करके बसंत पंचमी के दिन अपने अपने गंतव्य पे जा रहे हैं। अब ये महाराज जी आए बांदा से, और अब ये वापस अपने बांदा से के लिए मतलब स्नान कर लिया, अब दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या नाम, हनुमान जी के। अच्छा, मतलब ये सभी तीर्थों के भाई चारों देखो, धामों में स्नान ये कर- सबके राजा जैसे हैं। स्नान कर गए हाँ तो वहाँ पर जो पाप इकट्ठा हुआ हाँ उन तीर्थों में, हाँ तो यहाँ करके उन्होंने स्नान कर लिया, हाँ तो स्नान करके उनके पाप धुल जाते हैं। हाँ, ये मतलब सभी तीर्थों के राजा हैं। राजा हैं। हाँ। यहाँ स्नान करने से हनुमान जी के हमने दर्शन अभी कर लिए और आराम से दर्शन हो गए। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, भीड़ ज़्यादा नहीं, मतलब भीड़ तो है लेकिन वहाँ पे जो व्यवस्था है प्रशासन की वो बहुत बढ़िया है। अच्छे से वहाँ पे दर्शन हमका हो गए। अब हम लोग निकल आए हैं बाहर, महाराज जी आगे जा रहे हैं, ये देखो, दर्शन करके हम जा रहे हैं। जो हमने शूज़ वगैरह उतारे थे उनको पहनेंगे। बहुत सारे साधु संत आते हैं, हाँ, बहुत माघ ज्यादा। मेला में आते हैं, कुंभ में भी आते हैं। तो मतलब ये तीर्थ मतलब जो है अपना प्रयागराज, यहाँ मतलब सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। सबसे बड़ा तीर्थ। इसीलिए मतलब जितने भी हिमालय पे नागा साधु हो गए, सब आए हैं। सब मतलब माघ मेला में या मतलब ये संगम में नहाने के लिए हाँ, आते हैं। हाँ, यहाँ मतलब जो भी पाप वगैरह होते हैं वो सब वो यहाँ सब धुल जाते धुल हैं। जाते हैं? हाँ पापों के लिए जैसे डाकनी बच्चों को खा जाती है, हाँ पापों को इसी तरह खा जाते हैं। हाँ, पापों को प्रयागराज। प्रयागराज खा जाते हैं, हाँ, स्वच्छ कर देते हैं। सच कर देते हैं, मतलब सब तीर्थ कराओ हम्म। और लास्ट में तीर्थ राज आके यहाँ स्नान कर लो। हाँ, हाँ, तो हाँ। सारे पाप धुल गए। ये है कि यहाँ पर जो है कहते हैं कि जो आ जाएगा एक बार, हाँ हाँ, उसके जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये समझो। अब फिर कह रहे हैं ये निर्छल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्छल शरीर होना चाहिए। निश्चल होना चाहिए। हाँ, कि हम मन- प्रभु के यहाँ जा। अब बस। किसी की बहन बेटी को हम देखते हैं उद्देश्य नगर से, तो वो फिर वो चीज़ हमको गलत पाप है। और और बढ़ेगा। यहाँ के पाप फिर कटते नहीं है। हाँ,
हमारी बहन बेटी है तो वो दूसरे की है, हमारी मतलब निश्चल होना चाहिए, अंदर से हाँ, साफ निश्चल होके होना आओ। साफ होकर के आना चाहिए। हाँ, तो पाप सारे धुल जाएंगे। हाँ, यही बात यहाँ पर ये है कि निर्छल मन होना चाहिए उसका। हाँ। ये नहीं कि ये अंदर मैल भरा हो, हम्म, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए यहाँ। बस जो भी बस। लेके आओ हाँ, हाँ, शुद्धिकरण में। बस। हाँ। हेलो, नमस्कार। और फाइनली मैं बैठ गया हूँ अपनी ट्रेन में और वापस मैं जा रहा हूँ अपने इटावा। मैं सुबह, कल आपने देखा होगा कि मैं इटावा से रात में निकला था 9 बजे के बाद मैं पहुँचा आराम से, और 2 बजे पहुँच गया। तो 2 बजे के बाद सीधा मैं, भाई आ गया था, भाई ने बोला कि सुबह चलना, हमने कि इतने लेट हो जाएंगे, तो फिर मैं ही अकेला आराम से चला गया संगम स्नान पे, संगम जावे के। वहाँ मैंने स्नान किया आराम से। स्नान करने के बाद, स्नान में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, अकेला था, लेकिन वहाँ पे एक पुलिस वाले भाई थे, उन्होंने सपोर्ट किया, तो फिर उसके वजह से मैं अच्छे से नहा लिया। नहाने के बाद फिर आया, मैंने आप लोगों को दिखाया कितना मतलब माघ मेले में भीड़ थी, और बट थका महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। वहाँ पे इतने लोग अच्छे थे, आपस में मतलब अच्छे से बात कर रहे। और नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीज़ें होती हैं, जैसा आप देखोगे सोचोगे वैसा ही रहता है। तो वहाँ पे हमें पॉजिटिव वाइब भी आई है, कोई ऐसा सीन ही नहीं हुआ। भीड़ काफ़ी थी, कुंभ में आया था मैं, कुंभ के कंपेयर में थोड़ी कम थी, लेकिन कुंभ में जाते जाते तो बहुत टाइम लग गया था, इसमें नहीं लगा इतना टाइम, लेकिन इसमें भी भीड़ हो गई थी काफ़ी, क्योंकि आज बसंत पंचमी थी। तो बसंत पंचमी के दिन में स्नान करते हैं साधु संत सभी लोग, और बाहर के क्षेत्रीय लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं बसंत पंचमी के लिए। तो यहाँ पे बढ़िया दर्शन हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। और बाकी अब आशा करते हैं आप लोग भी जब भी आओ तो अपने सावधानी से सारी व्यवस्थाएं लेके आओ, और हो सके तो अकेले मत आना, 1-2 लोग साथ में रहेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। भीड़ ज़्यादा होती है, चीज़ें हो जाती हैं, मेला है, माघ मेला है, और माघ मेला एक बहुत पवित्र माना जाता है प्रयागराज के लिए, क्योंकि जो अमृत की चारों बूंदें गिरी थी उसमें एक बूंद अपने प्रयागराज में गिरी थी, और ये तीर्थों के राज यानी प्रयागराज माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा वो माना जाता है, स्नान करना, दान करना, तो ये चीज़ें यहाँ पे मानता है। तो आपको लोग अगर आना चाहो तो अभी भी आ सकते हो। शिवरात्रि तक माघ मेला चलेगा, काफ़ी अच्छा लगा हुआ है मेला। यहाँ पे आप साधु संतों से मिल सकते हो, और अपने एक खुद के लिए, जैसे आपके अंदर जो अध्यात्म है एक किनारा है, उसके लिए अगर तुम्हें कुछ सोचना है तो आप आओ और वो चीज़ को फील करो। ये नहीं कि आओ घूमो निकल जाओ, वो चीज़ को वहाँ पे महसूस करो, साधु संतों से मिलो, वो लोग अपने जो जीवन काल है उसके बारे में थोड़ा समझाते हैं, तो कुछ चीज़ें और लाइफ की क्लियर होती हैं, ठीक है। बाकी बात आशा करते हो वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं पहुंच रहा हूँ ढाबा, अपने पहुंचने वाला हूँ। सुबह निकल आया था आराम से, मैं आके खाना पीना खा लिया था, सो भी लिया था, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।